हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने पढ़ाया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी चल रहा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसके एग्जाम्पल करवा रहे थे, वहां पर आप लोगों को लास्ट में रिमेनिंग रखा था। आज उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू करेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, एनी आंसर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन पे चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। और आप लोगों को लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म वेलोसिटी राहुल सर ने बताई दी थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में लिखवाया था आप लोगों को कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एन ऑब्जेक्ट लिखवाया था आप लोगों को, एन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सुन लीजिएगा, ये लिखवा चुके थे। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इज सेट टू मूव, ठीक है, लिखवाया था इज सेट टू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इज सेट टू मूव, ठीक है। उसे एक ऑब्जेक्ट है जिसे क्या बोला जा सकता है, जिसे बोला जा सकता है एक एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव, ठीक है, बोला जा सकता है विद यूनिफॉर्म मूव करता है, ठीक है, विद, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, जो कि मूव करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इफ इट कवर्स, और वो क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। इफ, ठीक है, लिखेगा इट कवर्स, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे किसमें, इन इक्वल, ठीक है, इन इक्वल, ठीक है, टाइम इंटरवल या इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये आप लोगों को लास्ट वीडियो में लिखाया था, ठीक है। हाउ एवर आगे लिखवाया था कॉमा लगवा के, हाउ एवर, ठीक है, आप लोगों को लिखवाया था आगे, हाउ एवर, ठीक है, स्मॉल दीज इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल, ठीक है, दीज इंटरवल, ठीक है, ये आप लोगों को लिखवाया था, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, इंटरवल्स, ठीक है, ऑफ टाइम्स, ठीक है, मे बी, ठीक है, यहां तक लिखवा दिया था। एग्जाम्पल पे लास्ट रिमेनिंग रहा था तो आप लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाता हूं, लिखिएगा आ रनर, एक रनर दौड़ता है, आ रनर, ठीक है, मूव्स ऑन अ हॉरिजेंटल रोड, ठीक है, मूव्स ऑन अ हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन, ZONTL, हॉरिजॉन्टल रोड। एक जो रनर है वो हॉरिजेंटल मतलब सीधे रोड पर मूव करता है, ठीक है, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग ईस्ट, EAST, ईस्ट पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, लिख लिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है, फुल स्टॉप। अलोंग, ALONG, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वो मूव करता है 5 किलोमीटर प्रत्येक घंटे में। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ ही मूव्स, ठीक है, ही मूव्स, आगे क्या लिखोगे, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर इन एवरी, EVERY, एवरी आवर, ठीक है, फुल स्टॉप। प्रत्येक घंटे में वो मूव करता है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रनर का जो डिस्प्लेसमेंट है, रनर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है हर घंटे में। सो, ठीक है, वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, लिखिएगा द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, ऑफ आ रनर, RUNNER, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ रनर इज, ठीक है ना, क्या है ये, इज इक्वल, ठीक है, इक्वल है, किसमें इक्वल है, इन टाइम, ठीक है, एवरी आवर बोल सकते हैं, ठीक है,
इन EVERY एवरी आवर OHOUR, ठीक है, फुल स्टॉप। प्रत्येक घंटे में जो रनर का जो टाइम डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि उसकी क्या वेलोसिटी क्या होगी, सो कॉमा हिज वेलोसिटी, ठीक है। सो हिज वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एज क्या हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। आई समझ में, मतलब डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट और उसका टाइम का रेशियो हो गई। एंड ये क्या होगी, एंड इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, लिखेगा इट इज यूनिफॉर्म, क्लियर है, फुल स्टॉप। ये यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। तो क्या लिखवाया, आ रनर मूव्स ऑन अ हॉरिजेंटल रोड अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इफ ही मूव्स 5 किलोमीटर इन एवरी आवर, सो वी कैन से डेट, क्या कह सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रनर, रनर का जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल इन एवरी आवर, सो हिज वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज यूनिफॉर्म। क्या है ये, यूनिफॉर्म है। अब आप लोगों को बना करके बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के, देख लीजिएगा, हॉरिजेंटल रूट, ठीक है। ये हो गया हॉरिजेंटल रूट, ठीक है। इधर लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इधर लिखिएगा टाइम, ये हो गया टाइम, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, ठीक है। आगे समझ में, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहे तो ये लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, ठीक है, डेट्स क्लियर। अब देखिए स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, सबसे पहले चलते हैं, कितने आपके ईस्ट डायरेक्शन यहां लिख दीजिए, ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। टाइम देखिए सबसे पहले 0 o'clock, कितना है 0 o'clock, कितने बजे चला वो, टाइम कितना होता है 0 o'clock हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलिए, ठीक है। 5 के बाद आ जाइए 10 किलोमीटर, ठीक है, आगे 10 किलोमीटर, तो देखिएगा, ठीक है। यहां से 0 था, यहां पर लिख दीजिए ऊपर 2, ठीक है। चलिए जी आगे। अब इसके बाद फैक्टर मैंने चेंज कर दिया, 2 के बाद कर दिया मैंने 3 कर दिया, मैंने 10 के ऊपर 3 कर दिया, ये हो गया 0 o'clock, ठीक है, वही 0 o'clock, ठीक है। 10 किलोमीटर की कवर करी उसने। इसके बाद 5 किलोमीटर फिर आगे वो डिफरेंस 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर के बाद यहाँ आ गया 4, 1 सेकेंड, ये 2 o'clock बजे, फिर 3 o'clock, हर एक घंटे का डिफरेंस है 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock। आ गया समझ में, मतलब एक घंटे का डिफरेंस है, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। अब आ जाइए 15 के बाद 20, ठीक है, 20 किलोमीटर कितना हो गया 5 o'clock, ठीक है, क्या हो गया 5 o'clock। अब आ जाइए 20 के बाद 25, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के 25 किलोमीटर, डेट्स क्लियर। और यहाँ पर लिखिए 6 o'clock, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 6 o'clock, क्लियर है। चलिए जी आगे। तो ये तो देखो इसमें 5 का डिफरेंस, 10 से 15 में 5 का डिफरेंस, 15 से 20 में 5 का डिफरेंस, 20 से 25 में 5 का डिफरेंस, सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ये 2 o'clock है, ठीक है, और ये 3 o'clock है, 4 o'clock है, देख लीजिए आप, क्लियर है। चलें आगे। चलिए जी, अब रनर तो बना लीजिए आप लोग। रनर कैसे बनाओगे आप लोग, रनर बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से रनर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। इसके बाद उसका ये हैंड्स, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया हैंड्स, ठीक है, बना दिया हैंड। आगे की तरफ, पीछे देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, और उसका जो हैंड है वो पीछे की तरफ इस तरीके से झुक रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ मुड़ गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड दे दीजिए, दे दिया, देख लीजिए, इधर मोड़ करके इधर मोड़ दिया मैंने, देख लीजिए, ठीक है, इधर मोड़ करके इधर मोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए उसका जो सेकंड हैंड है, ठीक है, ये हो गया उसका सेकंड हैंड, ठीक है, ये हो गया सेकंड हैंड, ठीक है,
मतलब वही, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड दे दिया। चलिए जी, ठीक है। ये उसकी हो गई कमर, ठीक है। ये हो गई कमर, ठीक है। ये हो गई कमर। कमर के बाद चलिए जी, ये पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया और ये नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है। कर दिया। अब देखिए, नीचे की तरफ कर तो दिया आपने, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, ठीक है। अब नीचे की तरफ करोगे आप तो उसके शूज देख लीजिएगा, आगे की तरफ ये मूव कर दिया मैंने, ठीक है। और ये हो गया, देख लीजिएगा, हो गया, ठीक है। और ये हो गया, नीचे की तरफ मैंने उसका पैर बना दिया। बहुत अच्छी बात, देख लीजिएगा। और पीछे की तरफ आप क्या करोगे, ठीक है। पीछे की तरफ कैसे करोगे, वही नीचे की तरफ, ठीक है। ये कमर हो गई और ये नीचे की तरफ लेने के बाद इसको इससे जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने जॉइंट कर दिया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जॉइंट कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, एक यहाँ से निकाल दो लेग, निकाल दी लेग, ठीक है। एक लेग यहाँ से आप लोग निकाल दो, ठीक है। एक यहाँ से निकाल दी, एक यहाँ से निकाल दी, ठीक है। इसको इस तरीके से, ठीक है, हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ये लेग यहाँ से निकाल दी और ये इसका पैर हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब लग रहा है भागता हुआ रनर, ठीक है। और ये हैंड्स हो गया, ठीक है। ये ऊपर का हैंड्स हो गया इसका, ठीक है। ये इसकी आईज बना दी मैंने, ठीक है। और ये है इसके हेयर्स बना दिए, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। तो ये रनर है, ये दौड़ रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, रनर दौड़ रहा है, टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपके किसका, यूनिफॉर्म का। अब आ जाइए सेकंड पे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर, ठीक है। सेकंड लिखिएगा आप, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन लिखिएगा, नॉन NON यूनिफॉर्म वेलो, ठीक है, सिटी। तो क्या लिखा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपकी सेकंड हेडिंग है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वो ही डेफिनेशन है जो अभी ऊपर लिखवाई थी, बस क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और अनइक्वल टाइम पीरियड हो जाएगा। और सेम टू सेम उतार दीजिए, एन लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट सेम टू सेम एड इज ये लिख दीजिए आप, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज लिख दीजिए। एन ऑब्जेक्ट एज, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लोगों को कॉपी करना, बस क्या करना है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है और टाइम पीरियड इक्वल था यूनिफॉर्म में, यहां अनइक्वल हो जाएगा। वो यूनिफॉर्म था, ये नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल हो जाएगा। तो आप लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज सेड टू मूव, इज सेड टू मूव, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, विद वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि वेरिएबल का मतलब है चेंज होने वाली वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अनइक्वल टाइम में। तो इसे कैसे लिखेंगे, इफ, ठीक है, 8 कवर्स, ठीक है, 8 कवर्स, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे किसमें, इन अनइक्वल, ठीक है, इन क्या लिखा, इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल्स, ठीक है, ऑफ टाइम। आया समझ में। यानी कि टाइम पीरियड तो अनइक्वल है, जो कि क्या है, अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल लिखिएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या लिखा। और दूसरी तरीके से भी लिख लीजिए, और अनइक्वल आपको दूसरी तरीके से भी राहुल सर लिखवा रहे हैं, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, इन इक्वल, ठीक है, इंटरवल्स
इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा, और जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम अनइक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दोनों में फ्लक्चुएशन होगा। यदि आप लोगों के इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो अनइक्वल टाइम पीरियड है, और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो इक्वल टाइम इंटरवल है या टाइम पीरियड है। ठीक है, आगे चलें। हाउएवर, कॉमा लगा लिखें, हाउएवर, HOWEVER, हाउएवर स्मॉल, ठीक है, क्या लिखा, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल ऑफ टाइम, दीज इंटरवल्स ऑफ, ठीक है, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा टाइम में, MAY, में बी, ठीक है, डेट्स ऑल। इसके बाद देखिएगा, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बात करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की तो एक रनर है, ठीक है, आ रनर लिखिएगा, सेम है, थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा मैं, आ रनर, ठीक है, मूव्स, एक रनर मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ मूव कर रहा है, ऑन अ हॉरिजेंटल रोड, ऑन आ, ठीक है, हॉरिजेंटल, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल रोड, ठीक है, एक रनर मूव कर रहा है हॉरिजेंटल रोड पर, ठीक है, किसके, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एक ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग एक रनर जो है हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर, अनइक्वल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, आगे देखिएगा, इफ, ठीक है, यदि वो, इफ ही, ठीक है, आगे लिखिएगा, मूव्स अनइक्वल, ठीक है, कैसी, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, यदि वो मूव करता है अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, प्रत्येक घंटे में, इन ईच, ठीक है, क्या लिखा, इफ ही मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ईच, ठीक है, आवर्स, हर एक घंटे में वो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन कभी 10 किलोमीटर कर रहा है तो कभी 50 कर लेता है, कभी 15 कर लेता है, कभी 19 कर लेता है, अनइक्वल है, मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। देन द वेलोसिटी, आगे लिखिएगा कॉमा, देन, ठीक है, द वेलोसिटी, ठीक है, देन द वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इज नॉन, ठीक है, यूनिफॉर्म, क्लियर है, देन द वेलोसिटी इज, ठीक है, क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। आप लोगों को डायग्राम भी बना के बताऊं मैं, ठीक है, देख लीजिएगा, एक सेकेंड मैं ऊपर से रफ कर देता हूं, डायग्राम ये सेम रह जाएगा, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, ये सेम रह जाएगा, ठीक है, और मैं इसमें जो चेंजेस है वो इसमें कर दूंगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं चेंजेस कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं इसमें, देख लीजिएगा, वही सेम एग्जांपल लिखना है आप लोगों को, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चल ही रहा है, और ये जो अभी मैंने नीचे लिखवाया है इसका ये वाला ये रहा, ठीक है, एग्जांपल ऊपर है, मतलब इस वाले का जो एग्जांपल है ना, अभी जो नीचे नीचे लिखवाया था मैं, रनर देन द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका जो डायग्राम है वो ये रहा, ऊपर की तरफ है, देख लीजिएगा, डायग्राम यही है, वही लिखना है आपको, टाइम और डिस्प्लेसमेंट लिखना है, रनर बना देना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, एज इट इज रखना है, नीचे 5 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करने हैं, यहाँ पर करना है 12, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, 12 कर दिया, 12 के बाद 15 के बाद 20 कर दिया, 25, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही चेंजेस आ गया, 5 से 12 में कितने का गैप हो गया, कितने का गैप डिस्टेंस हो गई, 7 की, लेकिन 12 से लेकर 15 में कितने का गैप हो गया, 3 का, फिर 15 से लेकर 20 तक कितने गैप हो गया, 5 का, तो यहाँ 7 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप, तीनों में फ्लक्चुएशन हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, 5, 3, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 7 का, तो यही चेंजेस हो गए, और नीचे एज इट इज आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन सेम रहेगी। आगे चलें,
ठीक है, बात करें, ठीक है, ये हो गया। चलो जी आगे रफ कर देता हूं मैं, लिखिएगा नीचे, ठीक है। ये तो इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। बात करें आगे, ये एग्जाम्पल में बना लिया, इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखना है और, ठीक है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है, ये जो बना लो ना आप, इसके नीचे लिखना है और, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन, और, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं समझे आप? अब मैं बताऊंगा इक्वल डिस्टेंस, और ये तो अनइक्वल थी, ठीक है, क्योंकि 5 से 12 और 12 से 15 हो गई, ठीक है। अब मैं आपको इक्वल तो डिस्टेंस बताऊंगा और अनइक्वल टाइम इंटरवल्स बताऊंगा, ठीक है। ये इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिखना था ऊपर वाली लाइन, ठीक है। ये जो बनाया था ना, ये एग्जाम्पल रनर वाला था, इसके नीचे लिखना था ये वाली लाइन, लिख ली। अब इसके नीचे बनाना है दोबारा से ये कैसे बनेगा? इसमें आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट दोनों को दिखा दोगे आप लोग, ठीक है। ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये बनाना है, ठीक है। टाइम डिस्प्लेसमेंट ये रह जाएंगे, ठीक है। ये 2 o'clock, 3 o'clock, ठीक है। अब 3 o'clock की जगह क्या करोगे? 3:20 करोगे, 3:20, ठीक है। और क्लॉक, क्योंकि टाइम क्या है? अनइक्वल है। टाइम में क्या किया? अनइक्वल है। जैसा लिखा हो ना वैसा ही कर दें आप, जैसा लिखा हो स्टेटमेंट वैसा ही कर दें। 3:20 o'clock, फिर आ गया 4 o'clock, फिर 5:30 कर दो आप, इस जगह कर दोगे 5:30। क्लियर है? 5:30 कर दिया तो टाइम क्या हो गया? अनइक्वल। 2 से 3:20, फिर है 4 से 5:30, 6 o'clock। और डिस्टेंस जो है वो क्या करनी है? इक्वल करनी है। डिस्टेंस कैसी करनी है? इक्वल करनी है। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे? 5 के बाद अगेन क्या करोगे? 10, ठीक है। 10 के बाद अगेन क्या करोगे? 15 के बाद 20 और 25। अब हो गया इक्वल, वो ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक इसके बाद बनाना ये, ठीक है, क्योंकि उसमें इक्वल डिस्टेंस थी, अनइक्वल। अब मैंने ऐसे आपको 3 डायग्राम बनवाए ऐसे। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनवाया आप लोगों को, देख लीजिए, यूनिफॉर्म, ठीक है, वेलोसिटी में, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही टाइम, ठीक है, और इधर लिखवा दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या था? 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। नीचे था 5, 10, 15, 20, 25। ये तो यूनिफॉर्म का था। अब आ जाओ, सेकंड बनाया था मैंने नॉन यूनिफॉर्म का, जैसा कि चल रहा है, ठीक है। इसमें 2 डायग्राम थे, ठीक है। पहले में तो मैंने वही टाइम डिस्प्ले में 2 o'clock, ठीक है, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock और 6 o'clock, ठीक है। नीचे वही 5, 10, 15, ठीक है, 20 और 25 ये था, क्योंकि उसमें इक्वल डिस्टेंस थी और इक्वल डिस्प्लेसमेंट थी और इक्वली टाइम पीरियड था, ठीक है। एक सेकंड, उसमें इक्वल टाइम था और अनइक्वल डिस्टेंस थी। कैसी थी? अनइक्वल डिस्टेंस, यानी 5 के बाद 12, 12 के बाद 15, 20 और 25 ये था। आया समझ में? 2, 3, 4, 5, 6 o'clock तो टाइम तो इक्वल था, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल थी। 5 के बाद 12, 15, 20 और 25। थर्ड डायग्राम ये वाला है, जिसमें टाइम तो है अनइक्वल। 2 से मैंने 3:20 लिया, 4 से 5:30 लिया है, और फिर 6 o'clock, और नीचे लिया मैंने 5, वही 10, 20 और 25। क्लियर है? यहां तक ये 3 डायग्राम क्लियर होते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, थर्ड, एवरेज, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर होता है? एवरेज वेलोसिटी की तरफ चलें तो एवरेज का मतलब आप लोगों को पता ही है कि एवरेज होता क्या है। किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स का, कहीं भी आप एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो? एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका दिए गए करस्पॉन्डिंग टाइम से आप रेशियो निकाल दो, एवरेज निकल जाएगा। यानी कि लिखिएगा, यही डेफिनेशन है, AVERAGE, ठीक है, एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इज डिफाइंड DEFINED, इज डिफाइंड एज द रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, किसका रेशियो?
ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, किसका रेशियो, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट, और किसका, एंड करेस्पॉन्डिंग, CORROS, ठीक है, OS, करेस्पॉन्डिंग, PONDING, ठीक है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड करेस्पॉन्डिंग, CORRES PONDING, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो दिया गया टाइम है, ठीक है, टाइम, करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है, फुल स्टॉप। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है। आगे देखिएगा, फुल स्टॉप लगा दो, नीचे लिखो एवरेज, AVERAG, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला लिखें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है, CORRES, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग, PON, ठीक है, DING, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी कि एवरेज कैसे निकालोगे, V, ठीक है, AV वेक्टर, आया समझ में, B का मतलब वेलोसिटी, AB का मतलब एवरेज, और ये हो गया आपके वेक्टर क्वांटिटी का, इसके ले रहा वेक्टर का साइन हो गया एरो लगाने पर, ठीक है। तो V एवरेज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो D के ऊपर लगा दिया मैंने वेक्टर अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे लिखिएगा नीचे और, ठीक है, क्या लिखोगे, और इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, और इफ इनिशियल, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, इज, क्या है, U वेक्टर, ठीक है, क्या है, U वेक्टर एंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी U वेक्टर है, एंड फाइनल, FINAL, फाइनल वेलोसिटी क्या है, देख लीजिएगा मैंने क्या लिखवा है, इफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो है आपके U वेक्टर, ठीक है, ये है U वेक्टर, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके B वेक्टर, देन एवरेज वेलोसिटी, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये फॉर्मूला जब लगेगा जो मैं लिखने जा रहा हूं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि BAV, ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया मैंने वेक्टर, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, U प्लस V अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में ये टॉपिक होता है स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब आएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।